नमस्कार, आप देख रहे हैं मीटर बॉक्स में इमरान। जैसे जैसे बंगाल का चुनाव पास आता जा रहा है वैसे वैसे ही इस देश में चुनावी गर्मी बढ़ती जा रही है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं, दूसरी तरफ ममता बनर्जी। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी ब्रिगेड मैदान में रैली करते हैं, लाखों की भीड़ आती है और वह वहाँ पर डायरेक्ट अटैक करते हैं ममता बनर्जी पे, जिसमें वह ममता बनर्जी के 10 साल की करप्शन को गिनाते हैं। ममता बनर्जी के जो गूंस हैं, जो वहाँ के ममता बनर्जी टीएमसी के गुंडे हैं, वह कैसे कट मनी के थ्रू करप्शन करते हैं, सिंडिकेट के थ्रू करप्शन करते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट स्कीम आम लोगों तक अगर पहुंचनी होती है तो उसमें ममता बनर्जी के गुंडों का कट होता है। ऐसे ही अगर कहीं भी डेवलपमेंट हो रहा होता है बंगाल में तो टीएमसी के कार्यकर्ताओं की दुकान से ही रोड़ी जाएगी और रेता जाएगा और पेंट जाता है, जिससे वह बड़े सिस्टमेटिक तरीके से करप्शन करते हैं, जिसे सिंडिकेट कहा जाता है। तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी हैं जो कि आज नंदीग्राम पहुंची और उनके वहाँ पे चोट लग गई। वहाँ पे बीजेपी वालों का ये कहना है कि ये ममता बनर्जी को जो चोट लगी है ये वह ढोंग कर रही हैं, और हमेशा से ऐसा हुआ है कि ममता बनर्जी के कभी भी इलेक्शन में चोट लगी है वहाँ पे वह इलेक्शन हमेशा स्वीप ही करा है। जैसे कि 2011 में जब वह लेफ्ट के साथ लड़ रही थी, जब भी वहाँ पर ऐसा इंसिडेंट हुआ था, उनका लेफ्ट वालों ने उनके सर पे चोट मार दी थी, तो जिसकी वजह से उन्होंने वह इलेक्शन स्वीप कर दिया। तो ऐसा ही अभी ऐसा तथाकथित ये चोट लगी है ममता बनर्जी जी के, जिसकी वजह से उन्हें शायद वुमेन्स का सिंपैथी वोट मिल जाए। कारण ये है कि बंगाली महिला जो है हमेशा एक स्ट्रॉन्ग वोट रही है ममता बनर्जी का। 48% अप्रॉक्स 48-49% बंगाली महिलाओं का वोट है बंगाल में, और ममता बनर्जी ने पिछले 10 साल में वुमेन सेंट्रिक स्कीम्स भी निकाली हैं। साथ ही ममता बनर्जी को अपना 30% मुस्लिम वोट को भी बचा के रखना है, कभी वह उसके हाथ से ना छिटक जाए, क्योंकि उसके पीछे भी बड़े डेडिकेटेड तरीके से सीपीआई, लेफ्ट और इंडियन सेकुलर फ्रंट अब्बास सिद्दीकी की पार्टी पीछे पड़ी हुई है उनके, कि उन्हें भी वह मुस्लिम वोट चाहिए। अब्बास सिद्दीकी वही जो रोहिंग्या को सपोर्ट कर रहे थे, और दूसरी तरफ अभी ओवैसी को भी मैदान में आना है, वो भी इसी लैला के पीछे पड़ेंगे कि उन्हें भी वही मुस्लिम वोट चाहिए। तो कभी मुस्लिम वोट उनके हाथ से ना छिटक जाए। ममता बनर्जी ने 2021 में जो कैंडिडेट की लिस्ट जारी करी है उसमें उन्होंने कम मुस्लिम कैंडिडेट बनाए हैं, ताकि उन पर कोई मुस्लिम पार्टी होने का टैग ना लग जाए। साथ ही जो अभी तक ममता बनर्जी का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है मठुआ वोट, उस मठुआ वोट को पे डेंट मारने पे बीजेपी काफ़ी हद तक कामयाब हुई है। मठुआ समुदाय 1971 में जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, वहाँ से माइग्रेट करके बांग्लादेश से वह वेस्ट बंगाल आए थे, और तभी से उनका यह डिमांड है कि हमें से यहाँ इस देश की नागरिकता चाहिए, जो कि बीजेपी वालों ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वह गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद इस बारे में आगे बात करेंगे। मठुआ वोट जो है, जो 24 परगना या नदिया डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी हद तक काफ़ी कंसंट्रेटेड तरीके से है, जो कि वहाँ की 30 से 35% असेंबली सीटों पे जोर काफ़ी हद मतलब एक डिसेसिव वोटर है वहाँ की 30-35 असेंबली सीटों पे। वहीं नरेंद्र मोदी जी ने डायरेक्ट अटैक करते हुए ममता बनर्जी पे बंगाल के लोगों से अपील करी हुई है कि निर्भय होकर वोट डालें। लास्ट लोकल बॉडी चुनाव जब हुए थे बंगाल में, तो टीएमसी बहुत सारी सीटें बिना कंटेस्ट करे ही जीत गई थी। तो मास लेवल पे बूथ कैप्चरिंग हुई थी, जिसके कारण बहुत सा वोटर वोट डालने बाहर नहीं निकला था। तो उसी के चलते नरेंद्र मोदी जी ने बंगाल के लोगों से अपील करी कि वह निर्भय होकर वोट डालें। साथ ही दूसरी तरफ ममता बनर्जी डायरेक्ट अटैक कर रही हैं नरेंद्र मोदी जी पे। शायद वह सपना देख रही हैं कि वह अगर 2021 का चुनाव डायरेक्ट नरेंद्र मोदी जी पे अटैक करके जीत जाती हैं तो इस देश में 2 बड़े लीडर ही रह जाएंगे, एक ममता बनर्जी और एक नरेंद्र मोदी जी। परंतु वहीं ममता बनर्जी अपने स्ट्रॉन्ग जोन्स को भी बचाने में कामयाब नहीं रह पा रही हैं। नॉर्थ बंगाल, जो कि ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता था, 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 56 में से 35 विधानसभा सीटें वहाँ से जीती थी। अब उसी स्ट्रॉन्ग जोन को रिवाइव करने के लिए ममता बनर्जी ने वहाँ पे रिपोर्ट कार्ड जारी कराया कि वह घर घर जाकर डोर टू डोर रिपोर्ट कार्ड बांट रहे हैं, और उनकी ये मुहिम
का टारगेट है कि वह उन्हें 10 मिलियन लोगों के पास वह रिपोर्ट कार्ड पहुंचाना है। वहीं साउथ बंगाल जो अभी भी ममता बनर्जी को लगता है कि वह उनका स्ट्रॉन्ग जोन है, वहाँ पे भी बीजेपी 12 विधानसभा सीटें जीतने में कामयाब रही थी 2019 के लोकसभा चुनाव में। 2016 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, इस साउथ बंगाल में 33 विधानसभा सीटें आती है। उस 33 विधानसभा सीटों में से टीएमसी 27 जीती थी, परंतु अब स्थिति यह है कि वहाँ पे टीएमसी 2019 के लोकसभा चुनाव में 12 विधानसभा सीटें हारी थी। अभी तक का ये लेखा जोखा है पूरे बंगाल का। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।